Hello everyone. So I am again back to you. So today's topic is work energy theorem. है ना? So before understanding the concept of work energy theorem, हमें समझना होगा kinetic energy. What is kinetic energy? We know that kinetic energy formula is half mv square. So if a body is in motion, एक ब्लॉक है, ये देखो कार है, this is one car, we have one red car with us. So right now it is not moving, so its velocity is 0, then kinetic energy is also 0. Okay, now I want to make it move. मैं इसको आगे स्पीड से चलाना चाहता हूँ. स्पीड से कितनी? v वेलोसिटी से. कितनी स्पीड से चलाना चाहता हूँ? v वेलोसिटी से. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. सो एज वी नो दैट कि दिस इज द कार, उसकी वेलोसिटी है u. नाउ वी वांट टू इंक्रीज इट्स वेलोसिटी v. सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई? पैडल दबाना पड़ेगा. कार चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो एक्सीलरेशन करना पड़ेगा, यानी फोर्स लगाना पड़ेगा. क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. और जब आप किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है. दैट इज कॉल्ड वर्क. तो यहां से हम कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले वर्क एनर्जी थ्योरम का. उससे पहले मैं आपको दो चीजें बताता हूं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो क्यों इसको भी समझना हमें जरूरी है? अच्छा, प्लीज टेल मी कि क्या पेन, दिस पेन इज इन मोशन. क्या ये पेन रेस्ट में है या मोशन में है? तो सब बच्चे, ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि सर दिस इज इन रेस्ट. ठीक, बट आई एम सेइंग दिस इज इन मोशन. अब आप कहोगे सर कैसे, आप कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये बोर्ड मोशन में है या रेस्ट में है? सो मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग दिस इज इन रेस्ट. नहीं, ये रेस्ट में नहीं है, ये मोशन में है और रेस्ट में भी है. तो ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आप इसको कहां से देख रहे हैं? दिस बोर्ड, आई एम, दिस पेन, ऑल आर इन अर्थ. सब कहां पर है? ये अर्थ के अंदर है. अच्छा, तो क्या अर्थ घूम रही है? अर्थ तो घूम रही है, बहुत तेज घूम रही है. ठीक है, तो जब अर्थ घूम रही है तो क्या इसके अंदर की, इसकी सरफेस पे रहने वाले सारे ऑब्जेक्ट्स हम लोग नहीं घूम रहे हैं? यस, घूम रहे हैं. तो अगर कोई आदमी मुझे सैटेलाइट से देखे, मून से देखे, तो मैं उसको घूमता हुआ दिखाई दूंगा, है ना. तो इट मीन्स दिस पेन ऑल्सो इन मोशन. तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो क्या काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है? चेक करते हैं. सपोज वी हैव अ ट्रेन. ये एक ट्रेन है, यहां पर ए, बी और एक ये पर्सन आउटसाइड है, सी. दिस इज अ पर्सन आउटसाइड सी. सो काइनेटिक एनर्जी, दिस ट्रेन इज गोइंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v. अच्छा, ठीक है, ये एक v वेलोसिटी से ट्रेन चल रहा है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, विद रेस्पेक्ट टू सी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू सी. तो जब सी ए को देखेगा, जब हम देखते हैं बाहर से खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है, तो जब हम बाहर से देखते हैं तो ए की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है? वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. अच्छा, now if I'll ask कि what is the kinetic energy of A with respect to B. अब भैया B और A तो दोनों साथ में ट्रेन में बैठे हैं. तो अब अगर मान लो हमारी ट्रेन नई दिल्ली से मुंबई जा रही है, तो जब नई दिल्ली से मुंबई वो दोनों उतरेंगे तो आमने सामने वाली बर्थ पे ही बैठे होंगे ना. बर्थ समझते हैं ना, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ. ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी तो मूव ही नहीं कर रहे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. इट मींस द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो. व्हाई इट इज जीरो? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी के लिए दो चीजें चाहिए, मास और वेलोसिटी. तो मास तो है ए के पास, बट वेलोसिटी क्या हो गया है? अब जीरो हो गया है. वेलोसिटी इज जीरो. वेलोसिटी इज जीरो. दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज जीरो विद रेस्पेक्ट टू बी. तो यस, ये प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो हमने क्या देखा कि ये जो कार थी, इसकी वेलोसिटी है u, मास है m.
ठीक है। अच्छा, मैंने इस पर लगाया एक फोर्स, F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया। F फोर्स लगाने के बाद ये बॉडी S डिस्प्लेस हुई। कितना डिस्प्लेस हुई? S। अच्छा, और इसका स्पीड हो गया V। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आप अपनी कार चला रहे हैं, सपोज आपकी कार चल रही है 50 की स्पीड से, ठीक है। अचानक आपने देखा एक्सप्रेसवे आ गया, है ना, एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे पे आपने सोचा यार थोड़ा गाड़ी तेज करते हैं, तो गाड़ी तेज की आपने कितनी? 80 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर? 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 50 से 30 आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो उसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? पेडल दबाना पड़ेगा। क्या दबाना पड़ेगा? पेडल दबाना पड़ेगा। पेडल दबाने के लिए क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। पेडल दबाने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, एंड द बॉडी विल गेट डिस्प्लेसेस। सो हियर वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है आपका हाफ mv², और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है आपका हाफ mu²। तो ये इतना चेंज आ गया है। कितना चेंज आ गया है? के फाइनल माइनस के इनिशियल में कितना चेंज आ गया है? हाफ। चेंज कैसे निकालोगे? हाफ mv² माइनस हाफ mu², एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on the object. This is the statement of work energy theorem. Work energy theorem states that work done by all the forces on the object is equal to the change in kinetic energy. अब इसमें कौन कौन से फोर्सेस आते हैं? इसमें हमारे इंटरनल फोर्स आते हैं, इसमें हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं, ठीक है। इसमें हमारे और कौन कौन से फोर्स आते हैं? इसमें हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस आते हैं। हमने डिस्कस किया है बहुत डिटेल में व्हाट आर कंजर्वेटिव एंड व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव। एग्जांपल ले लो, ये पेन ऊपर से नीचे गिर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटी का पुल है जो अर्थ से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो किस टाइप का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन होता है, तो this is called work energy theorem. Work done by all the forces on the object is equal to change in kinetic energy. एक क्वेश्चन करके देखते हैं इस पे। एक कार है, इस कार की जो स्पीड है वो है 4 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड है इसकी? 4 मीटर पर सेकंड। मान लिया ये कार 100 kg की है। कितने kg की है? 100 kg की है। मैंने पेडल दबाया, फोर्स लगाया, मैंने इस पर फोर्स लगाया सपोज 200 न्यूटन का, या अब मैंने इस पे कोई फोर्स लगाया एंड द बॉडी डिस्प्लेसेस, एंड यहां पहुंचकर इस कार का जो स्पीड हो गया है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियस सी बात है, आपने स्पीड बढ़ाई है, गाड़ी को एक्सेलरेट किया है, तो इसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और वर्क डन भी होगा। तो आई वांट टू नो कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा, तो हमने कहा W बराबर वर्क एनर्जी थ्योरम का हम यूज करेंगे। वर्क डन बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालेंगे हाफ बॉडी का मास 100 इंटू 10 का स्क्वायर, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 और U का स्क्वायर। U कितना हो गया? 4 का स्क्वायर। अच्छा, ये इससे कट गया 50 और 10 का स्क्वायर 100, 50 इंटू 100, और देखो ये कितना हो गया? 50, 4 का स्क्वायर 16, ये 800, ये 5000 माइनस 800, तो आपको 4200 जूल वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? 4200 जूल। अच्छा, इसी में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपको अगर पता चल जाए कि कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई है, सपोज बॉडी डिस्प्लेस हुई 100 मीटर, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो आपको पता है वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन हो गया 4200 जूल अपॉन 100 मीटर आप डिस्प्लेस करना चाह रहे हो, 20 से 20 कैंसिल, 42 न्यूटन का आपको फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड वी कैन अप्लाई इट, और रेगुलरली हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।